नमस्ते भैया वानो। कक्षा 9वीं की हिंदी की इस कालांश में आप सभी का स्वागत है। भैया वानो, इससे पहले आप लोगों को हमने जो सवैया पढ़ाया था वह पाठ तो पूर्ण हो गया, लेकिन आप लोग उसका प्रश्नोत्तर बना के नहीं भेजे हैं। इसलिए यथाशीघ्र उसका प्रश्नोत्तर बना के आप लोग भेजेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के भावई गांव में सन 1889 में हुआ था। 16 वर्ष के आयु में ही ये शिक्षक बन गए थे, लेकिन बाद में यह अध्यापन कार्य को छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किए। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने अनेक जो है कि पुस्तकों की रचना की और बहुत से पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें कर्मवीर और प्रताप प्रमुख था। हिमकृतनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी, वेणु लो गुंजे धरा, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। आज हम लोग उनकी रचना कैदी और कोकिला ये पढ़ेंगे। कैदी और कोकिला ब्रितानी उपनिवेशवाद की शोषण तंत्र का पोल खोलता है। ये जो ब्रितानी थे, ब्रिटिश लोग थे, उनका उपनिवेशवाद की जो उनकी जो विचार था, उनका जो विचार था वह कितना घिनौना था, इसका पोल खोलता है। इसका जो है कि चतुर्वेदी जी ने बारीकी विश्लेषण किया है। कैदी और कोकिला बहुत लोकप्रिय कविता है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में क्या क्या होता है, उनके साथ जो उनको जो यातनाएं दी जाती हैं और उस यातनाओं को वे किस रूप में लेते हैं, वे कैदी जो है कि किस रूप में लेते हैं, ये बताना चाह रहे हैं एक कोयल के माध्यम से। वस्तुतः कवि जेल में एकाकी हैं और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख और संतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत गाने का है। इसलिए तुम जो है कि ये मधुर गीत मत गाओ, अभी मुक्ति का गीत गाओ। हम लोग जो जेल में बंद हैं, हमारे साथ जो यातनाएं हो रही है, उससे हमें मुक्ति मिले, ऐसा गीत तुम गाओ। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में ही वह चीख उठी है। वस्तुतः कोयल कभी भी गाती है, लेकिन अर्धरात्रि में जो वह गाती है, अर्धरात्रि में जो वह बोल रही है, तो कवि का जो है कि उसके प्रति यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि वे अर्धरात्रि में कोयल क्यों बोल रही। इसलिए वह कोयल से पूछते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोकिल, बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से पूछते हैं कि ये अर्धरात्रि में तुम क्यों बोल रहे हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्यों बार बार तुम जो है कि ये गीत गाती हो, क्यों अर्धरात्रि में तुम कू करती हो, कोयल बोलो तुम किसका संदेशा लाते हो, किसका संदेशा तुमने लाई है।
इसकी संदेश है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना, जीवन पर अब दिन रात करा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गारा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कवि कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जेल के दीवार जो होते हैं वे बहुत ऊंची होते हैं, बहुत जो है कि वह लंबा होता है, विशाल होता है, मजबूत होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में जो कैदी बंद है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, या डाकू चोर और बटमार, बटमार का आता है रास्ता चलने वाले लोगों के साथ जो लूटपाट कर लेता है, वो बटमार है। तो कहता है कि डाकू चोर और बटमार के डेरे में हम जो पड़े हुए हैं, हम जो इस जेल के दीवारों में कैद हैं, यहाँ हमें मरने भी नहीं दिया जाता है और जीने भी नहीं दिया जाता है, अर्थात भरपेट भोजन नहीं दिया जाता है जिससे हम जीते नहीं हैं, और पूरे के पूरे भोजन बंद भी नहीं करता है जिससे हम मरते नहीं हैं, आधे पेट खाने को देता है, हम ना जीते हैं ना मरते हैं, तरफ के रह जाते हैं। लगता है कि जीवन पर अब दिन रात का कड़ा पहरा है, हमारे जीवन पर दिन रात इनके द्वारा कड़ा पहरा लगा दिया गया है। अर्थात कैदी अगर थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो उस पर जो है कड़ा पहरा है, उस पर अंग्रेजों का ध्यान रहता है। इसलिए कहता है कि अब दिन रात कड़ा पहरा है, अब हम पे दिन रात जो है कि पहरा लगा हुआ है। शासन है या तम का प्रभाव गारा है। कहता है कि ये अंग्रेजों का कैसा शासन है, अंग्रेजों का यह जो शासन है ये तो अंधकारमय, तम का गहरा प्रभाव आ रहा है, अंधकारमय शासन है उसका, इसमें कोई नियम ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये तो निरंकुश शासन है, इस पर कोई अंकुश है ही नहीं। इसलिए यह शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, कदा जो थोड़ी सी भी उम्मीद थी हमें स्वतंत्रता पाने की, इस जेल से मुक्त होने की, वे सब समाप्त हो गया। अर्थात हिमकर निराश कर चला, हिमकर कहता है चंद्रमा, यानी चंद्रमा चला गया, अब रात भी काली, रात काली हो गई है। अर्थात जो हमें थोड़ी सी उम्मीद थी मुक्ति की, वह उम्मीद भी अब समाप्त हो चुकी है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, कहता है ये कोयल, इस समय ये कालिमा मई, ये अंधकार मई तुम क्यों जग गई। एक कोयल का रंग काला होता है, इसलिए कहता है कि तुम इस समय क्यों जग गई, इस अर्धरात्रि में तुम क्यों जग गई, इस अर्धरात्रि में तुम क्यों कूकने लगी, क्यों हुक पड़ी, क्यों कूक पड़ी, वेदना बोझ वाली सी, तुम जो बोली तो उससे वेदना हो रही है हमें, और ये बहुत जो है कि हम पे भारी लग रहा है, बोझ सी प्रतीत हो रहा है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, बोलो कि तुम्हारा क्या लूटा, हमारा तो सब कुछ लूट गया, हम जेल में बंद हैं, हम हिल भी नहीं सकते हैं, हमारे ऊपर अंग्रेजों का कड़ा पहरा है, वह हमें ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं। लेकिन तुम्हें क्या हुआ कि तुम इस अर्धरात्रि में कूद पड़े। ठीक है भैया बहनों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें हम फिर आगे कल पढ़ाएंगे। आज इतना ही। इसमें अगर कुछ ऐसा शब्द हो जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं।
व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को जब आप देखिएगा इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम समझ सकें कि आप लोग वीडियो देखे हैं और आप लोग को क्या कठिनाई है वो सभी समझ सकें। धन्यवाद।